हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने ऑफ द रिकॉर्ड की खबरों में सचिन तेंदुलकर के उस अजीबोगरीब संयोग को लेकर आया हूं, जो कि सचमुच में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। एक ऐसा जीवन का एक ऐसा स्तंभ जहां पर उस देश में जहां पर क्रिकेट धर्म है और सचिन उसके भगवान। आज 15 तारीख है, 15 नवंबर। जी हां, सचिन की जिंदगी की एक सबसे अहम तारीख। इसी दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल मैच खेला था और आज ही के दिन इसी तारीख को उन्होंने अपना अंतिम इंटरनेशनल मैच भी खेला था। उनका पदार्पण पहला मैच तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन आखिरी मैच उनके अपने शहर, अपने दर्शकों, पूरे परिवार सहित सभी के सामने हुआ। सचिन का कैरियर 1989 से 2013 तक, यानी करीब 24 साल तक रहा। और मैं एक अजीबोगरीब संयोग है कि उसी दौरान मेरी पत्रकारिता का मेन जो स्पैन था वो इस यही काल था। ज्वाइन किया और कुछ ही साल हुए थे जब पहली बार सचिन तेंदुलकर के भाई अजीत फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपके अपने भाई के बारे में बताना चाहता हूं। तब तक सचिन स्कूली क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उनके कुछ अच्छे फोटो हम कुछ छाप चुके थे, इसलिए हमें पता था कि ये लड़का काफी टैलेंटेड है। और तब उन्होंने मुझे कहा कि आप एक दिन समय दीजिए और मुझे लेकर वो दादर अपने घर लेके गए, जो कि उनके चाचा का घर था एक्चुअली, शिवाजी पार्क के बाहर ही, वहीं पे ग्राउंड फ्लोर का। मुझे याद है वो ग्राउंड फ्लोर में पंखे का जो हुक होता है उसमें वो बॉल को सॉक्स में लटका कर और नॉकिंग कर रहे थे। वो 14 साल का लड़का, लेकिन उसका कंसंट्रेशन, जब अजीत लेके गए तो मैंने उनको अजीत को रोक दिया। मैंने कहा लेट हिम फिनिश। वो जिस तारतम्यता के साथ कर रहा था, मैं आई वांटेड कि लेट हिम फिनिश दैट। और वो करने के बाद काफी बातें हुई, मैंने लिखा और उसे बहुत पसंद आया था वो जो कॉलम में मैंने लिखा था। एंड दैट इज द थिंग, उसके बुक्स में भी है वो कि पहली बार टॉम ऑल्टर का इंटरव्यू हुआ था, उसके पहले की बात है, यानी आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु हैज इंटरव्यूड हिम। आप सबको तो याद ही होगा कि पाकिस्तान में डेब्यू सीरीज में ही उन्होंने दुनिया के उस वक्त अब्दुल कादिर वाज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर, और उसके उन्होंने जिस तरह से भुक्के छुड़ा दिए थे पहले ही ओवर में 4-6 मारकर, तो वहीं से ये तो तय हो गया था कि रियल स्टार हैज अराइव्ड। बड़ी बात यह है कि ना अजीत न सचिन कभी इस प्रारंभिक जो सहयोग था उसको कभी भूले नहीं। आज से करीब 15 साल पहले की बात है, कांदीवली में एक क्रिकेट ग्राउंड को मैं मैनेज करता था। तो उसमें कुछ गरीब बच्चे जो बीएमसी स्कूल के थे वो खेलने आते थे और उनकी मंशा थी कि साहब कभी हमको सचिन भी देखने मिलेंगे। तब मैंने एक दिन यूं ही अजीत से बात की, तो अजीत ने कहा कि ऐसे चीजों के लिए, और तो वो हमेशा रहता है, आप डायरेक्ट बात कीजिए ना उसको। मैंने फिर सचिन से बात की विदाउट एनी हेजिटेशन। तुरंत उसने कहा गरीब बच्चे हैं ना, वो बीएमसी के बच्चे हैं, जरूर आऊंगा मैं। एंड आप देखिए, आए वो उन बच्चों के साथ। उन्होंने कहा था, उसके जो मैनेजर और जो रहते हैं उन्होंने कहा था 15 से 20 मिनट देंगे उस समय, और बकायदा वो 1.25 घंटे तक रुके, बच्चों के साथ खेला। मुझे एक एक चीजें ग्राउंड की जाननी चाहिए कि किस तरह से सबब में क्रिकेट कैसे डेवलप हो रहा है और किस तरह से क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सचिन तो एक नायाब है शख्सियत है। और एक बात मैं उनकी याद करता हूं, उसका आखिरी मैच वानखेड़े स्टेडियम में जब उनका आखिरी मैच था, तो एक बहुत अजीब सी फ्रेंजी थी इस शहर में। सभी, हर कोई उस मैच में उपस्थित रहना चाह रहा था, हर कोई देखना चाहता था कि सचिन कैसी विदाई लेते हैं। और सचमुच एक ऐसी विदाई, हर आदमी का हृदय पिघल गया, आंखों से आंसू आ गए।
जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के लिए समर्पण दिखाया, जिस तरह से वो आए, दर्शन लिए अपने उस पिच पे जहां जिसने उनका जीवन बनाया था, और वहां पर उनका आना, उसको टच करना और आंसुओं को न दिखाते हुए पहुंच कर निकल जाना, बड़ा मार्मिक था वो दृश्य, वो देखना। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि एक महान खिलाड़ी महान इंसान भी होता है, क्योंकि एक साहित्यकार का खून था ना उनके। रमेश तेंदुलकर बहुत बड़े नामी साहित्यकार थे, उनका बेटा है वो। आज उनको रिटायर हुए 2013 यानी 8 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता उसी तरह बरकरार है, क्योंकि उन्हीं के साथ आए थे विनोद कांबली, लेकिन कब गुम हो गए पता नहीं। लेकिन सचिन एक शख्सियत, एक अपना व्यक्तित्व, जो अपनी पर्सनालिटी होता है, जो जीता है, जो एक पर्सनालिटी कल्ट बनाता है, वो उसी का परिणाम है कि आज भी सचिन भारत में क्रिकेट के भगवान ही हैं। ये रही आज ऑफ द रिकॉर्ड में थोड़ी सी गुफ्तगू, और बहुत सी चीजें मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव लेके आऊंगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।